क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे चलने के लिए? बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करी हैं, लेकिन उनका वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता और थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन जर्नी पे लेके जाऊँगी और ये कुछ हम डिवाइडेड पार्ट्स में करेंगे। आज ये पहला डे ऑफ मैनिफेस्टेशन है आपके लिए और जिस जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऑनेस्टली वो चीज़ें फॉलो करते हैं तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती अपनी विश मैनिफेस्टेशन करने के लिए। इसके लिए स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए अगर सच्ची में आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक जर्नी होती है, एक सफर होता है। रातों रात कोई भी चीज और अचानक से उस स्टेज पे आप नहीं पहुंच सकते हैं जहां पे आज आप कोई भी टेक्निक सुन लें, उसे करना शुरू करें और वो चीज आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। ये एक प्रोसेस है। और जब हम मैनिफेस्टेशन कोचिंग देते हैं, आई एम अ मैनिफेस्ट कोच ऑल्सो, तो जब मेरे से 1-to-1 सेशन मैनिफेस्टेशन कोचिंग के लिए जाते हैं तो मैं ये एक्सरसाइजेस के जरिए उनको वो स्टेज तक पहुंचाती हूँ जहाँ पे वो अपने विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज ऑफ माय क्लाइंट्स। somebody has trying to manifest a car, किसी को अपना घर मैनिफेस्ट करना है, किसी को अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करनी है और वो सब चीजें उन्होंने सक्सेसफुली अरेंज करी है। तो मुझे लगा क्यों ना एक लेसन का सीरीज हम अपने व्यूअर्स के लिए भी लेकर आए। तो आप मेरे साथ आज अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू करने के लिए अगर तैयार हैं तभी आप आगे वीडियो देखिए, नहीं तो जब आपके पास पूरा टाइम है और जिस समय आप शुरू करने के लिए तैयार हैं तब वीडियो देखिए। टाइम टू टाइम आपको किस चीज की जरूरत है मैं आपको बताती जाऊंगी, आप वो चीज अरेंज कर लीजिएगा। आज पहला दिन है, तो सबसे पहले हमें एक पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी। आपने एक नोटबुक लेनी है, एक फ्रेश नोटबुक लेनी है जिस पे कुछ नहीं लिखा है। उसके ऊपर आप लिखेंगे माई मैनिफेस्टेशन जर्नी। एक रेड या ग्रीन कलर का पेन लेना है, वो आप अरेंज करके रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में वो आपको जरूरत पड़ेगी। आज का जो जर्नी है, जर्नी का जो डे 1 है, सबसे पहले क्या जरूरत है, अपने आसपास की जो स्पेस है वो क्लियर होनी चाहिए। आपका सोल, आपका माइंड, आपका बॉडी उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना स्पेस क्लिनजिंग करेंगे। आपके घर में कोई भी धूप बत्ती हो, इंसेंस स्टिक्स हो, संब्रानी हवन कप्स हो, उससे लेकर आप उसमें 108 बार जो भी मंत्र आपको पसंद है, अगर नहीं है तो आप कोई भी एक मतलब उसके ऊपर आप हाथ रख के, संप्रानी कप है या धूप है उसके ऊपर आप हाथ रखकर आप कोई भी मंत्र चांट कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, या कोई भी मंत्र। अगर वो नहीं तो आप जस्ट उस पर मेडिटेट कर सकते हैं विद एन इंटेंशन कि ये जो इंसेंस है ये मेरे पूरे स्पेस को क्लीन कर रही है, ये मेरे पूरे घर को क्लीन कर रही है, मेरे पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रही है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डेली हमारे घर में कभी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ भी बातचीत चल रही है, उन सबकी वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ होती है और जब तक हम उस वाइब्रेशंस को क्लीन नहीं करते हैं हम मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन, जैसा कि मैंने बोला, एक सफ़र है और जब हम सफ़र करते हैं या जब हम कोई जर्नी करते हैं तो उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि हाउ टू क्लीन योर स्पेस विद दी संब्रानी कप। वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, इंस्टा पे भी मिल जाएगी। तो आप पहले वो करिए, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आराम से आप पूजा करें, चाहे मंत्र चांट करें, पूरे घर में आप अच्छे से संब्रानी कप का क्लीनिंग कर दें। अब जब वो क्लीनिंग हो जाती है तब आपने बैठना है एक शांत स्पेस पे जहाँ पे कोई आपको 5 मिनट 10 मिनट डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने अपनी आईज को क्लोज करना है, सांसों पे ध्यान लेके आना है। 5 मिनट आपको स्पेंड करने हैं और मन ही मन आपको चैंट करना, आई रिलीज ऑल द एनर्जी विच इज नो लॉन्गर नीडेड एट माई लाइफ। I release all the negative thoughts which are no longer needed in my life.
I release all my fears and all my holding backs, which is no longer needed in my life. I release all the blocks, all the blockages, all the thoughts, which is a block in my manifestation. I release all the negative. जैसे जैसे आप ये बोलते जाएंगे आप ये फील करेंगे कि एक ब्लैक रंग का धुआं आपके बॉडी से, आपके सोल से, आपके आसपास से निकलकर पूरा आपके घर को चीरते हुए यूनिवर्स में जाके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। और धीरे धीरे आप फील करेंगे आपकी बॉडी लाइट हो रही है, आपकी बॉडी के चारों तरफ एक सफ़ेद रोशनी फैल रही है, आप बिल्कुल पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आपको वो स्टेज पे आना है जहाँ पे बिल्कुल थॉटलेस फॉर्म हो जाता है, ना कोई चिंता होती है, ना कुछ आसपास का होता है, वो फॉर्म में आपको आना है। जब आप उस फॉर्म में आ जाएंगे तो अब आपको जो आप मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू कर रहे हैं उसमें आपको कोई एक विश, बहुत सारी विशेष या बहुत सारी चीजों में अगर आप अभी उलझेंगे तो आप स्कैटर्ड हो जाएंगे। फोकस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपना एक जॉब मैनिफेस्ट करना है या प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है या लव लाइफ, तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टारगेटेबल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना स्मार्ट गोल होना चाहिए, जो मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। तो आप अपना एक गोल डिसाइड करेंगे अपने मन में या कहीं एक सेंटेंस में लिख लीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप एक जॉब अगर आपको चाहिए, किस तरीके का जॉब चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, कितना मिनिमम सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या केआरएस होने चाहिए, किस तरह के कोलीग्स, बॉस एंड एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो आप एक जगह बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में लिख लेंगे, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आप उसमें यूज करेंगे और वो आपके पास एक पेपर पे लिखा होना चाहिए। चाहे तो जो आपकी नोटबुक है उसके ही फर्स्ट पेज पे आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी के पहले दिन पे ये मेडिटेट करने के बाद बिल्कुल शांत दिमाग से, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है, पूरा आप लिख लीजिए। क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और इस जर्नी के दौरान आपका वो फोकस हिलना नहीं चाहिए कि आज मैंने ये मैनिफेस्ट करा, कल मैं ये मैनिफेस्ट कर लूं, वन बाय वन चलना है। तो आपने अपना टारगेट बनाना है कि मेरे को 21 डेज में या 42 डेज में ये चीज मैनिफेस्ट करनी है। अब कुछ चीजें होती हैं जो 21 दिन में एक्चुअली मैनिफेस्ट करने वाली होती है, कुछ चीज होती है जो लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसके लिए आप एक ऑनगोइंग मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उस जर्नी को शुरू करना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये चीज बोल रहे हैं कि मुझको ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको वो फियर्स रिलीज करने। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, हम वेल्थ मैनिफेस्टेशन को पहले एक एग्जाम्पल लेके, सैंपल लेके लेते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 2 फिगर से 5 फिगर्स में, 3 फिगर से 5 फिगर्स में हो जाए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप 2 लाख या 3 लाख रुपए कमाएं। आप 50,000 कमाते हैं तो आप चाहते हैं 1 लाख कमाएं, 2 लाख कमाएं, कुछ भी एक टारगेट आपने सेट करना है। अब वेल्थ मैनिफेस्टेशन की गण में जब आप ये बिल्कुल वो आ जाएंगे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक प्लेन पेपर ले लीजिए। मैंने तो ये प्रिंट आउट निकाला है नेट से, आप चाहें तो आप ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक प्लेन पेपर पे आप यूनिवर्सल बैंक ऑफ एबंडेंस लिखिए, उसमें डेट लिखिए आज की लेके 1 साल तक, उसके बाद पे टू द ऑर्डर ऑफ अपना नाम लिखिए, फिर पे इन फुल लिखिए, अनलिमिटेड एबंडेंस, और उसके नीचे लिख दीजिए कि आप 1 साल में पर मंथ इतना मिनिमम इनकम करना चाहते हैं। इसी तरह से आप एक पेपर लेके उस पे कुछ डॉलर के सिंबल्स और ओम के सिंबल्स बना के आप अपनी जॉब की, मैनिफेस्टेशन की, लव की, इस तरह की विशेष बना सकते हैं। कुछ सिंबल्स भी आते हैं जो आप मैनिफेस्टेशन में यूज कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में मैं बताऊंगी, और कुछ सिंबल्स मैंने शॉर्ट्स में और उसमें दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे उन शॉर्ट्स और वीडियोस को स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। तो इस तरह का आपने एक यूनिवर्सल चेक बना लिया है, प्लेन पेपर पे बनाएंगे तो भी चलेगा, रेड पेन से, और अपनी नोटबुक और पेन को आपने सामने रखा है। अब उस चेक को देखकर, आज पहला दिन है तो पहले दिन आप ये करेंगे और नेक्स्ट 7 डेज तक आपने ये बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, पहला दिन मान के, और 7 दिन के बाद मैं जो दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी उसमें बताऊंगी कि अब इस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाना है। स्लो चलना है, डरना नहीं है। तो आपने वो चेक को सामने रखना है
और आपने विजुलाइज करना है उस चेक को, पहले देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। एक पॉइंट आएगा जहां आंखें आपकी बंद होने लगेंगी, आपने आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि वो अमाउंट एवरी मंथ क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में। कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से काम आ रहा है, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सब गॉड पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप इफ एंड बट्स लगाएंगे, अच्छा मैं तो अभी तक इतना करता हूँ, मेरे पास ये आएंगे वो आएंगे, कैसे आएगा, मैंने ये एडवर्टाइजमेंट करा, नहीं, वो यूनिवर्स रास्ता बनाएगा, लेकिन कर्म आपको करने पड़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर लें और कर्म नहीं कर पड़े। मैनिफेस्टेशन के दौरान क्या होता है, खास करके वेल्थ मैनिफेस्टेशन या जॉब मैनिफेस्टेशन, आपके सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज आने लगते हैं जिसपे आपको एक्शन लेना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो जब आप ये कर रहे हैं उस दौरान आपको कुछ आइडिया मिलेगा, आपके माइंड में आएगा, आपको किसी के जरिए मिलेगा, किसी को देख के मिलेगा, या शायद कोई अपॉर्चुनिटी चल के आएगी, आपको वो ग्रैब करनी है और वो आपको फॉलो करना है ताकि आप अपना पहला कदम ले लें। ये आप 10 से 15 मिनट करें। उस चेक को हमेशा सामने रखिए, उस विश को सामने रखिए, जहां पर आप उस पे आते जाते आपकी नजर पड़ती रहे। अब वो जो नोटबुक आपने ली है उसमें नेक्स्ट 7 डेज तक के 7 पेजेस आपने डिसाइड कर लिए। पहले पेज पे पहले दिन ओम लिखेंगे और श्रिम, SHREEM, श्रिम हिंदी स्विच वर्ड है। श्रिम लिखेंगे रेड पेन से और उसको पूरे पेज को श्रिम से भरेंगे। अब यहाँ पे हम स्विच वर्ड्स में नॉर्मली काउंट होते हैं 21 टाइम्स, हम वो नहीं कर रहे हैं। आपके पेज में साथ में श्रिम 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 श्रिम, हर लाइन में जितने श्रिम श्रिम आए आपने वो पेज भरना है। और वो पेज जब आप लिख रहे हैं तो लिखते लिखते श्रिम 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 श्रिम, ऐसे आपने चैंट भी करना है अपने मन मन में या बोलकर। और आप हिंदी में श्रिम लिख सकते हैं या इंग्लिश में SHREEM लिख सकते हैं, या हिंदी में इस तरह से श्रिम बना के लिख सकते हैं। ये आपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगले 7 दिन तक करना है। अब उसके बाद मैं बताऊंगी नेक्स्ट 7 डेज का कि क्या करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये 7 दिन करा है तो मुझे कमेंट पर बताइए क्या डिफरेंसेस आप फेस कर रहे हैं, क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। और इन 7 दिनों में आपने ये किसी को बताना नहीं है। सबसे पहला रूल, कीप इट सीक्रेट, कीप इट सैक्रेड, कीप इट बिलीवेबल और सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट। ये नहीं कि जाके सबको बता दो अच्छा मैंने तो मैनिफेस्टेशन करा है, मेरे पास ये आने वाला है, वो वाले आने वाला है। नो, लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइज, वर्क इन साइलेंस। और जो आपके अपने कर्म है वो आपको करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं लेकर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा आफ्टर 7 डेज क्या होगा।